नमस्कार। कैसे हैं आप सब? चलिए आज आपसे कुछ बात करनी है और कुछ बात बतानी है। कुछ भ्रांतियां और भ्रम जो हम और आप लोगों में या फिर जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स होते हैं, ना अदर सिर्फ यूपीएससी बल्कि हम जब कोई फैसला लेते हैं जीवन में या फिर कोई गोल अपने दिमाग में रखते हैं कि हमें ये चीज़ अचीव करनी है, कोई एम होता है, उसके बारे में हम उसी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। ये सीरीज हमारी यूपीएससी की भ्रांतियों और भ्रम को लेकर शुरू होने वाली है, जिसका आज पहला पार्ट पर हम बात करेंगे। हम बात करेंगे कि यूपीएससी का फैसला क्यों लिया आपने, क्या सोचा था इस चीज को लेकर, कि क्या ऐसा सोचा, क्या चीजें रही, क्यों आपने फैसला लिया। क्योंकि जनरली आप सब जानते हैं कि कई बार हमारे कुछ फैसले अपने होते हैं जिन्हें हम अपनी बिहाफ पे अपने लिए या फिर अपनी सोच और समझ के हिसाब से लेते हैं, परंतु हमारे समाज में, हमारी दुनिया में ये भी रियलिटी है। कोई हमसे ये कह देता है, पापा ने बोल दिया बेटा यूपीएससी की तैयारी करो, या फिर रिश्तेदार कहते हैं कि तुम तो हमेशा क्लास में फर्स्ट आते हो, यूपीएससी कर सकते हो, आप तैयारी करो। तो आज की चर्चा हमारी इसी पर रहने वाली है कि यूपीएससी करने का फैसला आपने लिया क्यों है, और इसी तरीके के भ्रम और भ्रांति पर, जो बहुत सारी भ्रम और भ्रांतियां जो न्यू कमर होते हैं, जो नई नई तैयारी शुरू करते हैं या फिर जो पुराने एस्पिरेंट्स में हैं, कई बार उन्हें दिशा का पता नहीं होता। तो ये सीरीज हमारी यूपीएससी की इसी चीज को लेकर है। और साथ ही साथ अगर आपके मन में भी कोई भ्रम है यूपीएससी को लेकर, आप भी यूपीएससी करना चाहते हैं पर बहुत सारे सवाल आपके माइंड में चल रहे होंगे, अगर आप उनके जवाब जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमें कमेंट कर सकते हैं। हम उस पर एक पूरी डिबेट करेंगे, आपसे चर्चा परिचर्चा करेंगे और आपको जवाब दिया जाएगा। चलिए हम मोहित जी से जानेंगे कि इसमें क्या चीजें हैं, क्या ऐसा होना चाहिए, यूपीएससी का फैसला अगर करना है तो ऐसी क्या चीजें और क्या सोच समझ होनी चाहिए, क्या अपने अंदर चीजें ढालनी चाहिए, ये सारी बातें आज हम मोहित जी से जानेंगे। मोहित जी बताएं। जैसा कि हमारा सीरीज का पूरा नाम है कि यूपीएससी को लेकर भ्रम, और सीरीज का पहला चैप्टर या फिर पहला पार्ट होगा हमारा कि आपने यूपीएससी का करने का फैसला क्यों किया। देखिए क्या होता है कि शुरुआत में बच्चे किसी कारणों से शुरुआत कर देते हैं कि ठीक है जी अब यूपीएससी की तैयारी करते हैं। जैसे कि पहला कारण हो गया एक फैशन के तौर पर करते हैं, दूसरा हो गया कि किसी के प्रभाव में आके किसी से आकर्षित होकर कर दिया कि ठीक है जी हमने कहीं पे जिले में कोई ऐसा व्यक्ति जाते हुए देखा कि वो तो डीएम है, एसडीएम है, एसपी है, उनसे आकर्षित होकर कर दिया। और घर वालों के आगे या फिर परिवार वालों ने कह दिया कि तुम तो अच्छे हो पढ़ने में, अब कर सकते हो यूपीएससी। तो ऐसे कुछ फैसले हैं कि जो हमने जल्दबाजी में कर दिए, तो वास्तव में हम किसके लिए बने हैं, क्या करने के लिए बने हैं, ये थोड़ा हम फैसला देर से कर पाते हैं। तो आजकल हम युवाओं को ये समझना पड़ेगा कि हमारे लिए एग्जैक्टली है क्या हम यूपीएससी के लिए बने हैं या फिर सिविल सर्विस तैयारी के लिए बने हैं या फिर उससे भी ऊपर कोई काम होता है उसके लिए बने हैं। डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर बनना मुश्किल होता है बरसते की सिविल सर्विस की तैयारी की, मैं ऐसा मानता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने फैसला क्यों किया, दबाव में आकर कर रहे हैं या फिर उसकी पोजीशन को, पद को, शोहरत को या फिर उसकी सुविधाएं जो मिलती हैं उनको देखकर कर रहे हैं, या फिर किसी के दबाव में कि हमसे परिवार वालों ने कह दिया कि आपको करनी चाहिए पढ़ाई, तो बिना सोचे समझे रण में कूदना। हाँ, तो यहाँ मोहित जी का कहने का पहली बात अगर आप कंक्लूड करना चाहे तो ये निकल कर आती है कि अगर आपने यूपीएससी का फैसला लिया है तो आप सबसे पहले अपने अंदर की काबिलियत देखिए कि आपने वो फैसला क्यों लिया है। क्यों, क्या किसी के दबाव में तो नहीं लिया, रिश्तेदारों के दबाव में तो नहीं लिया। अगर आपको कोई फैसला लेना है या ना सिर्फ यूपीएससी, आपको कोई भी एम अचीव करना है तो वो चीजें सबसे पहले, क्योंकि देखिए करेंगे ना तो आपके रिश्तेदार ना कोई और, करना आपको है, मेहनत आपको करनी है और आप अपनी एबिलिटी, अपनी कमियां ज्यादा अच्छे से आप खुद जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है कि मैम जैसे कि हम कह दिया किसी ने कि तुम तो कुछ भी कर सकते हो, मैं ऐसा नहीं मानता कि तुम कुछ भी कर सकते हो, एक व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं होता है। एक व्यक्ति कुछ ना कुछ कर सकता है ऐसा जरूर है, लेकिन हर एक व्यक्ति सब कुछ कर सकता है ऐसा नहीं होता है। तो हमें आपको पहचानना पड़ेगा अपने आप को। हाँ, बिल्कुल ये बात मोहित जी जैसा कह रहे हैं कि बिल्कुल हर व्यक्ति सब कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर सब काम एक ही जने कर लेते तो एक दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं होती, ना आपस में प्यार होता, ना समाज चलता, ना विश्व चलता। हम सोचें कि हमारे घर से डॉक्टर, हमारे घर से इंजीनियर हो, मैं ही सारे काम कर लूँ, मैं ही कपड़े की दुकान भी खोल लूँ, कपड़ा भी घर में, मैं ही सब्जियां लगा लूँ, तो ये वाली चीजें सब कुछ कह रहे हैं। सब में अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं, उनको पहचानिए, उनको देखिए कि आप किस लायक है, आप क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि बच्चे आ जाते तैयारी में, चलिए मान के चलते हैं कि किसी के दबाव में आकर नहीं है, बिना आए
और बिना फैशन के कि हम फैशन में, कि आजकल क्या होता है ना कि बच्चे कहते हैं कि हम तो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, एक विजिटिंग कार्ड कि बच्चा क्या है कि आप मैं तो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ तो उसको सम्मान की नज़र से देखा जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो बड़े ही शांत स्वभाव के साथ, ऐसा नहीं कि शो ऑफ करना है, दिखावा करना है। अगर मैं यहाँ पे एक प्रमुख बात बताना चाहूँगा कि अगर हम सिविल सर्विस के रण में आ चुके हैं तो हमें मुख्यतः 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, एक तो होता है धैर्य, पेशेंस जरूरी है, उसके बाद आत्मविश्वास, और तीसरा होता है जोश। इन तीनों का कायम होना जरूरी है पूरी सिविल सर्विस की तैयारी के दौरान। तो पेशेंस जरूरी है, एक अटेम्प्ट में नहीं होता है, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो होगा तीसरे अटेम्प्ट में। तो आत्मविश्वास भी जरूरी है, उसके साथ साथ हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बना होना चाहिए, और जोश। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। देखिए, अगर आपको रियलिटी में आप यूपीएससी ऐसा नहीं है कि 100 मीटर की दौड़े और आपने क्रॉस कर ली, ये एक मैराथन की तरह है। अगर आप टूट जाएंगे, देखिए आप, अच्छी बात है आप यूपीएससी, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, बट अगर आपने फैसला ले लिया है तो फिर जो जोश और जो चीजें, जो जुनून फैसला लेते समय है, वही जुनून लास्ट तक, जब तक आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ जाता और आप सेलेक्ट नहीं हो जाते, तब तक आपको बरकरार रखना चाहिए वही जुनून, वही जिंदा दिली और वही आत्मविश्वास। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए क्या होता है ना, शुरुआत में हम एक जल्दबाजी में कदम ले लेते हैं कि मैं तो पढ़ने में अच्छा हूँ, या फिर मैं तो रट्टाफिकेशन अच्छा कर लेता हूँ, या फिर मैं तो शुरुआत से ही फर्स्ट क्लास आया हूँ, ऐसा। और कुछ बच्चे तो ऐसे कहते हैं कि मैंने तो कसम खा ली है, जब तक नहीं होगा जब तक मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। तो ऐसा होता है। देखिए ऐसा नहीं है, जल्दबाजी में लिया हुआ कदम सिविल सर्विस के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि कैरियर ऑप्शन होना चाहिए, हमारा पूरा कैरियर बनाने के चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या चीजें होनी चाहिए अगर हमें एक बच्चे को यूपीएससी की तैयारी करनी है, या वो शुरुआत भी कर रहा है, अगर वो अपने आप को जांचना चाहे कि क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं इस लायक हूँ। क्योंकि देखिए, ये चीज मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ सर से, मेरा मकसद इसलिए क्योंकि कई बार हम एक चल रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, पर हम भाग रहे हैं, पर हमें पता ही नहीं है कि किस दिशा में जाना है, क्या हम सही दिशा में भी चल रहे हैं। अब 3-4 साल हमने इस पे वेस्ट कर दिए, हमारे को समझ में नहीं आ रही चीजें, तो वो चीजें हम कैसे अपने आप को जांच परख सके कि मैं किस काबिल हूँ और मैं क्या बन सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कुछ ये पॉइंट्स आप बताएंगे? बिल्कुल, देखिए ये पॉइंट्स बिल्कुल हैं कि यूपीएससी के लिए बनना या फिर यूपीएससी के लिए अपने आप को ढालना, ये ज़रूरी होता है जब हम सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि जैसे कि अपने आप को लायक बनाना है यूपीएससी के। ऐसा नहीं है कि हम उसके यूपीएससी कुछ और डिमांड कर रहा है और हम कुछ और हैं। यूपीएससी सबसे पहले हमें सिविल सर्विस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो अपने आप को ढालना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है कि किसी की बात मानना, जैसे कि अब हम बहुत से हमारे एस्पिरेंट्स की वीडियो देखेंगे या फिर किसी और टीचर की, मोटिवेटर की वीडियो देख रहे हैं, तो उसकी बात सुनते तो हैं वो, लेकिन नमन नहीं करते हैं उस पर। तो सबसे बड़ा बात होता है कि माननी भी जरूरी होती है, कुछ बातें जो हमारे लायक हैं वो माननी होती है। ये चीज देखिए, ये चीज मैं फिर आपसे ये कहना चाहूंगी कि ये चीज मेरे समाज में होती है। मोटिवेशन सेशन लेने जाएंगे या फिर अपने मोबाइल फोन पर हम मोटिवेशन सेशन देख लेंगे, पर क्या होगा उस समय जो देखते समय जोश होता है जी, वो जोश आधा तो बाहर निकलते कम हो जाता है और 1-2 दिन में वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। बिल्कुल समाप्त, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये जो यूपीएससी है ये ऐसा नहीं है, फिर यही कहूंगी कि एक मैराथन है। जी। जो आज जोश है, जो आज आप सोच रखते हैं, जो जुनून आपके अंदर, वो आपको लास्ट तक बरकरार रखना होगा जब तक आप फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ जाता है। क्योंकि यूपीएससी कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं देखता, आप कितनी भी तैयारी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, भाई डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं आप, डॉक्टर बन जाएंगे, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, पर यूपीएससी का नहीं। आपने कभी देखा है कि अगर कोई एक नंबर से भी रह गया हो इंटरव्यू में, उसके घर मीडिया गई है, या आपने कभी नाम भी सुना है? नहीं, आप नाम सिर्फ उसका सुनते हैं जिसका फाइनल लिस्ट में नाम आता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि अभी हमने 2 पॉइंट पे बात करी कि एक तो यूपीएससी की लायक बनाना पड़ेगा हमें खुद को, दूसरा कि हमें किसी की बात को मान लेना भी जरूरी है, और तीसरा कि जैसा कि अब तक हम चर्चा करते हैं कि फैशन के तौर पर नहीं बताना किसी को कि ये कैरियर ऑप्शन हो सकता है, एक फैशन नहीं हो सकता है। हाँ जी। कि हम तो ये कर रहे हैं, हम सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। चौथी बात ये कि हमें जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए।
कि अगर हम जल्दबाजी में कदम उठाएंगे तो अच्छा नहीं होगा ये। तो जल्दबाजी में नहीं उठाएंगे, हम सोच समझ के अपने अपनी आवश्यकता के अनुसार कि हम किस लायक बने हैं, ऐसा कुछ हमें निर्णय लेना चाहिए। तो ये सब बातें थी कि जो हमें यूपीएससी के लिए आसान बना सकती है इसकी राह को, और इसको आसान कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, सर का ये कहना है कि आपको सबसे पहले अपनी एबिलिटी पहचाननी चाहिए, यूपीएससी के लायक बनना चाहिए आपको, कि यूपीएससी मांग क्या करती है ना। फिर यूपीएससी अगर आप प्राइवेट जॉब भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपको एचआर की पोस्ट चाहिए, तो आपको उतनी कैपेबिलिटी दोनों ही चीजें, एबिलिटी भी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि एचआर की अपनी एक पोस्ट होती है, आपको पता होगा कि एचआर का क्या काम होता है। आप यूपीएससी के थ्रू अगर जाते हैं, आप प्रशासन में जाएंगे, पता होगा, आप प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं होते। तो ये कुछ चीजें हैं यूपीएससी मांग करता है अपने आप में कि आप कुछ एबिलिटी अपने ऊपर अंदर रखें। क्यों 100 लोगों में आपको ही जज करें? 100 में तो सिर्फ मैंने एक उदाहरण दिया है, फॉर्म लाखों में फिल होते हैं, और कितना बच्चा, लाखों में बच्चे बैठते हैं प्री में, उसके बाद आधे रह जाते हैं मेंस में, आफ्टर दैट इंटरव्यू में अगर 500-700 पोस्ट है तो 1000-2000 के करीब बच्चा बैठता है। तो उनमें से आपको क्यों चूज किया जाए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अपने अंदर ऐसा क्या लाएं। हाँ, ऐसी क्या चीजें लाएं हैं यूपीएससी लाए, हम सिर्फ अगले टॉप हमारा यही रहेगा कि हम ऐसा क्या लाएं। तो कुछ पॉइंट्स मैं रखना चाहूँगा कि जैसे कि हमें शुरुआत में क्या होता है ना, बच्चे को जैसे कि यूनिवर्सिटी एग्जाम देता है, ग्रेजुएशन में 12th में वो स्कूल का एग्जाम देता है, तो वो सोचता है कि टालने की आदत हो जाती है उसको। देखिए कुछ प्रभाव हैं इसके कि हम जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो वो शुरुआत में हमें फेस होती ही हैं। ये प्रॉब्लम नहीं है, उसका सोल्यूशन भी यही है। जैसे कि हमें टालने की आदत शुरू से ही होती है यूनिवर्सिटी के एग्जाम से ही, कि ठीक है हम आधा कुछ ये पढ़ लें, कुछ बाद में पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं होना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने आप में चीज लाना पड़ेगा कि हमें टालना नहीं है। दूसरा ये होता है कि हमें पहचानना अपने आप को, सेल्फ आइडेंटिफाई करना, आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा इसमें, कि इंटरोस्पेक्ट, कि हमें आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा कि जब तक हम अपने आप को पहचानेंगे नहीं कि हम किस लिए हैं, तो तब तक हम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद दूसरी बात है कि सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं हम, तो उसमें हमें इंटरेस्ट लाना पड़ेगा, हमें उसके प्रति जानना कि क्या ये नया चीज उसमें क्या है। यूनिवर्सिटी एग्जाम की तरह नहीं है कि एक दिन में हम पढ़ेंगे और ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसा कि मैडम ने बताया कि मैराथन है, निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया, जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं तब तक ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहेगी। उसके बाद हमें सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। ये नहीं कि पहले हमने ये काम किया फिर ये किया, अगर बच रहा है टाइम तो हम सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, नहीं, उसको प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा। और उसके बाद है कि हमें कुछ दबाव भी आते हैं, सामाजिक दबाव। ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, प्रॉब्लम मैंने अब तक गिनाई है, उसमें प्रॉब्लम है कि सामाजिक दबाव खासकर फीमेल कैंडिडेट के लिए होता है। ये क्या होता है कि 21-22 साल की जब एज होती है उनको शादी की भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये सब प्रॉब्लम है, उसको दबाव को आपको झेलना पड़ेगा। देखिए कोई पर्सनली आपको ही झेलना पड़ेगा, वो कोई भी आपके अलावा उसको नहीं झेलेगा। तो आपको सामर्थ्य लाना पड़ेगा अपने अंदर कि इसको ओवरटेक कैसे किया जाए। इसको ओवरटेक करने के लिए एक ही है, सामाजिक को, कि उनको समझाइए अपने घर परिवार वालों को। अगर घर परिवार वाले साथ हैं तो समझिए पूरा समाज साथ है, तो आपको समझाना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैंने उससे पहले भी मैडम ने जैसे बोला कि अपनी एबिलिटी पहचानिए, कि हमारे परिवार में ऐसी तैयारी करने के लिए कहा जा सकता है क्या। वो एक्सेप्शन केस है कि अलग बात है, किसी को तैयारी नहीं किया जाता तो करते हैं, लेकिन पहले अपनी एबिलिटी पहचाननी पड़ेगी हमें। उसके बाद दिमाग की क्षमता को पहचानना पड़ेगा हमें, कि हमारा दिमाग कहाँ तक क्या सोच पा रहा है। वो दिमाग की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि वो एक बार जैसी बन गई वो बन गई, उसको बढ़ाया जा सकता है। तो आज हमने इस बात पे चर्चा की, हमारा अगला टॉपिक रहेगा इसी सीरीज का कि यूपीएससी का भ्रम, यूपीएससी को लेकर भ्रम की पहली चर्चा थी कि आपने यूपीएससी का फैसला क्यों किया। तो आपसे यही क्वेश्चन रहेगा कि आपने अंतिम में यही क्वेश्चन रहेगा कि आपने अपने आप में ये क्या देखा कि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आपसे पहचानिए, बिल्कुल अपने आप को पहचानिए और जानिए। तो आज के लिए हम यही समाप्त करते हैं जी। जैसे भी चीजें रही, आप ये सीरीज रहेगी, आप ऐसे बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि मैंने तो फैसला ले लिया पर मुझसे नहीं हो पा रहा। देखिए कोई भी निर्णय लिया जाता है, यहाँ पे एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि फैसले कभी गलत सही नहीं होते जी। फैसले कभी गलत सही नहीं होते, गलत सही होता है उनका परिणाम। बिल्कुल सही बात। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। आपने कोई भी फैसला जिंदगी में लिया हो,
टेंशन मत लीजिए, फैसला तो आपने कर लिया, अब टेंशन कीजिए उसके परिणाम की, उसके रिजल्ट की, क्योंकि आपने कितना भी सही फैसला लिया हो परंतु उसका जो परिणाम है, उसका रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं आया तो वो फैसला गलत है। जी बिल्कुल। पर आपने कितना भी गलत फैसला लिया हो और परिणाम आपके पक्ष में आया है, आप इतने कैपेबल हैं, इतने गट्स हैं आपके अंदर कि उसका परिणाम आपके पक्ष में आ जाए तो वो फैसला सही था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चीज पर ध्यान रखिए, किसी के दबाव में आकर निर्णय मत लीजिएगा, अपना सेल्फ होना बहुत जरूरी है कि भाई मैंने ये निर्णय लिया है, क्योंकि उसमें जो चीज 100% होनी चाहिए घर वालों के दबाव में, अगर वो फैसला आपने लिया है तो वो 200% हो जाएगा। साथ ही साथ आपको अपनी एबिलिटी पहचानने की, क्या है आप, किस काबिल हैं, आपको इतना कैपेबल क्या है, क्या चीजें होनी चाहिए, इस चीज पर थोड़ा सा काम कीजिएगा। आप बिल्कुल इस बात की टेंशन ना लीजिएगा कि मैंने फैसला लिया मुझसे नहीं हो पा रहा, चीजें ऐसी दुनिया में कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते, बशर्ते आपको उस लायक बनाना होगा जी। कि अगर यूपीएससी देना है या फिर कोई भी जॉब करनी है तो हर चीज की एक मांग होती है कि ये चीजें ये आपके अंदर होना चाहिए। यूपीएससी करना है तो ये चीजें, कुछ क्वालिटीज आप में होना चाहिए, प्राइवेट नौकरी करनी है या फिर आपको क्रिकेटर बनना है तो ये कुछ क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। ये सीरीज हमारी उसी को लेकर होगी कि किस तरीके से क्या भ्रांतियां रहती हैं, क्या बच्चे के मन में संशय उठते हैं, साथ ही साथ क्या क्वालिटी अपने अंदर ढाली जाए। हम एक एक पॉइंट पर डिटेल चर्चा करेंगे। और जैसे मैंने आपसे पहले भी किया था कि अगर आपके मन में कोई बात है, कुछ भ्रांति है, कुछ भ्रम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार।